मुंह में पानी आ रहा है? कोई बात नहीं, मेरे भी आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना, कॉमन वैरायटीज हैं रेड वाली, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या इजी टू ग्रो कौन सी है? पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ये उगाया जा सकता है कमर्शियली? इसको मट्टी की कौन सी वैरायटी चाहिए? रेतली मिट्टी को पसंद करता है या किस तरह की मिट्टी को? कटाई करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितने अरसे बाद? मसलन आज हम पौधा लगाते हैं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद कब उसकी कटाई करें तो ज्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है? प्रूनिंग अच्छी करें तो फ्रूटिंग बेहतर होती है। तो अगर कोई घर में लगाना चाहे, कोई फार्मर, कोई दोस्त सिंध में, कोई किसी और एरिया में, वो 1 एकड़ का फार्म लगवाना चाहे, आप उसको पूरा फार्म बना के देने की सर्विसेज देते हैं? आज अगर हम आपसे 1 फुट की कटिंग लगा के पौधा लगाते हैं तो कितने अरसे के बाद वो पहली फ्रूटिंग होगी उसकी? मुख्तलिफ राय हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे देखी हैं। कोई कहता है जी आप 80 लाख कमाते हैं, कोई कहता है 5 लाख कमाते हैं, कोई कहता है 10 लाख। आप लोग कितना कमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। ड्रैगन फ्रूट इतना अट्रैक्टिव फ्रूट है, देखने में भी, सुनने में भी, नाम से भी, और खाने में भी यकीनन बहुत अच्छा है। और आज हम हैं जी ड्रैगन फ्रूट के फार्म में, जो तकरीबन 3 एकड़ का फार्म है और बिल्कुल मैच्योर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फैज़ान थोड़ा सा कैमरे को घुमाएं, ये बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ है माशाल्लाह। और ये रेड वाली वैरायटी है। इस फार्म पे 3 वैरायटीज़ हैं। एक ये डार्क शॉकिंग पिंक, जिसको नॉर्मली रेड कहते हैं, दूसरी येलो है, और तीसरी है जी वाइट। और मैं अभी आपको मिलवाऊंगा मुनीब साहब से, जो कि इस फार्म को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और उनके पास बहुत सारा नॉलेज है जो हम उनसे लेंगे। और स्पेशली हम अगर घर के अंदर एज ए होम गार्डनर, हम अगर घर के अंदर पॉट के अंदर, ग्रो बैग के अंदर ये ड्रैगन फ्रूट को उगाना चाहें तो क्या इज़ इट पॉसिबल कि हम घर के अंदर या घर की छत पे रख के उससे फ्रूट ले सकते हैं? ये सारी बातें भैया हम पूछते हैं। आपको फ्रूट काट के भी दिखाएंगे, खा के भी दिखाएंगे, ये कैसे लगता है, किस मौसम में लगता है, कैसी इन्वायरमेंट में लगता है, इसको पानी कितना चाहिए होता है, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में लग सकता है, इन सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा। अच्छा जी, मुनीब साहब मेरे पास मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इसको काट के, खा के, ज़ुबान को थोड़ा सा टेस्टी करके तो फिर बात करते हैं। कैमरा आगे लाएं जी। अच्छा जी, जब भी इसको आपने काटना है, अगर आपने घर में लगा हुआ है, ज़्यादा कमर्शियल है, तो आपने उसके वो पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। और जब भी इसको काटना है तो आपने थोड़ा सा ये जो स्टेम का हिस्सा होता है, इसको साथ काटना होता है। ये चीज़, अगर आप ये चीज़ साथ नहीं काटेंगे और इसको खींच लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। क्यों मुनीब भाई, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, एक तो शेल्फ लाइफ कम होती है, दूसरा आप ये देखें ना, इसमें एनर्जी है। हाँ तो ये ज़्यादा देर तकलीफ से जाता है, क्योंकि इससे पहले खुराक लेता रहेगा। हाँ। और दूसरा इसमें ये है कि ये डैमेज हो जाता है फ्रूट। ओके, प्लांट डैमेज है हो जाए तो उसकी खैर है, लेकिन ठीक। फ्रूट नहीं डैमेज होना चाहिए। ओके जी, अभी हम इसको खाएंगे। और खाने का तरीका जो मुझे समझ आया ना, वो ये है कि आप ऊपर से काटें। मुनीब भाई, आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कि जी क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? ये आप कर दिए, ऐसे ही है। सही कर दिया है? सही कर दिया। ओके, ये जनाब इसको छीलेंगे। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। फैजान, कैन यू कैप्चर दिस कलर? पर्पलिश, रेडिश, पिंक आप नहीं कर पाएंगे। लो जी, मेरे हाथ हैं धुले हुए, साफ सुथरे, कोई रोला नहीं है। ये लें जी, वैसे ऊपर से काटते तो ज़्यादा है ना, ऊपर से काटा जाता है। ऊपर से काटा जाता है। लें जी, बिस्मिल्लाह। फ्रेगनेंस कोई नहीं है। ये बात, ये चीज़ ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, अभी हम इसको खाएंगे। मुंह में पानी आ रहा है? कोई बात नहीं, मेरे भी आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना, दिल चाह रहा है कि मैं खा जाऊं। ओके, आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो जायका है ना, उसको डिस्क्राइब करूं। लेट्स सी। फैजान आगे आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, खाएं ज़रा, बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, डिस्क्राइब करें। मीठा सा, पानी की तरह का थोड़ा बहुत। और वाटरी सा टेस्ट है, और बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, रीज़नेबली मीठा है। जिस तरह हम एहतियातन चाय में अगर चीनी डालनी हो तो कहते हैं यार चौथा हिस्सा चम्मच का डाल दें, ताकि हल्का सा एक टेस्ट आ जाए, उसका मिठास आ जाए। बाकी इसका एक अपना टेस्ट है। अब केले के जायके को केला खा के ही
आप कर सकते हैं डिस्क्राइब और बता सकते हैं कि ऐसा है। तो इसके किसी के जायके को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल काम होता है। थोड़ा सा वाटरी है, एक्सेप्टेबल टेस्ट है, बिटर शिटर ये वो कोई होता है ना ऐसा कि और टेस्ट और नहीं है, लजीज है। लेकिन ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया है, तो इसकी जो लज्जत है वो किसी और फल के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। मुझे तसल्ली से खाने दें क्योंकि मैंने इसके हेल्थ बेनिफिट्स पढ़े हैं। इवन एंटी कैंसर, आपकी एंटी एजिंग होता है, आपकी स्किन ठीक करता है, आपके बाल अच्छे होते हैं इससे, और आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला, एक लंबी लिस्ट है। अच्छा जी, ये है येलो वाला। वैसे जो ड्रैगन फ्रूट का कॉन्सेप्ट आता है ना जहन में आता है, वो यही आता है कि जी रेड कलर का होगा और वो जो उसके दाने बीच में नज़र आ रहे होते हैं जो सीड हैं बेसिकली, तो स्वैग उसी का ही है। नहीं जी, टेस्ट में हो सकता है ये डिफरेंट हो। ले जी देखें ज़रा, खजान सही नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो है ना चाम वो उसी का है। चलें जी, इसको भी टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, आ देखो ये है, हाँ डिफरेंट है, दिखाए। गुड है। वैसे आपस की बात है, इसका टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है रेड से, लेकिन जो रेड की अपीयरेंस है, जो उसका अपना डिस्प्ले है, क्या बात है। अच्छा जी, ड्रैगन फ्रूट का आपने जायका भी देखा, कितना टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। मुनीब भाई, बहुत लंबी चौड़ी हम आपसे बातें नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल वो चीज़ें जो हमारे आम फहम भी हों और जो होम गार्डनर हैं उनके लिए हों। तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल करूँगा। तो पहले तो ये बताइए कि माशाल्लाह ये कब से ये फार्म लगा हुआ है? सर ये 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे पहले टेस्ट किए, मुख्तलिफ वैराइटीज़ ठीक। लेके आए हैं। 2021 में कमर्शियल लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया है ये। ठीक है। और ये 3 एकड़ का फार्म है? जी, यहाँ पे 3.5 एकड़ पे फार्म है और कराची में तकरीबन 10 एकड़ पे फार्म है। अच्छा, कराची में भी अभी इसी की एक्सटेंशन हो रही है? जी बिल्कुल, नया अभी लगा और बढ़ा भी रहे हैं हम, 25 एकड़ तक लेके जा रहे हैं कराची 25 में। एकड़ तक, माशाल्लाह जी। अच्छा, ये मोटी मोटी इसकी कोई वैरायटीज़ हैं जो उनके कोई नाम हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन टोटल 7 वैराइटीज़ हमारे पास हैं। ओके। रेड में 5 वैराइटीज़ हैं, एक येलो की है और एक है हमारी वाइट की वैरायटी। ठीक। जो रेड में 5 हैं वो चाइना की हैं, वैराइटीज़ हैं 3, और 2 वियतनाम की हैं। बाकी जो येलो है वो इसराइल की येलो है, और वाइट जो है वो भी वियतनाम की है। ओके। तो ये जो हमारे यहाँ कॉमन वैरायटीज़ हैं रेड वाली, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या इजी टू ग्रो कौन सी है? सर जितनी भी ये वैराइटीज़ हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, ये सारी कमर्शियल वैराइटीज़ हैं और इनका सेम है तकरीबन। जो है इनकी केयर बहुत आसान है, और इसको जो है किसी भी जगह पे पाकिस्तान में आप इजीली जो है ग्रो कर सकते हैं। ओके। ये चूँकि ये कैक्टस है और कैक्टस सहराई पौधा होता है, और कैक्टस ज़हन में आता है तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जी इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और ड्राई मौसम की ज़रूरत होती है। तो क्या इसके साथ भी ऐसा ही है या ये फ़र्क है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ये कैक्टस है और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये है क्योंकि इसने फ्रूट देना होता है तो थोड़ी बहुत फीड की और पानी की ज़रूरत होती है इसको। ओके। पाकिस्तान के किन-किन इलाकों में ये उगाया जा सकता है कमर्शियली? सर तकरीबन पाकिस्तान के हर एरिया में जो नॉर्दर्न एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है उनको छोड़ के आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। मतलब आप इस्लामाबाद से नीचे सिंध तक, जी, ग्वादर तक। चाहे पहाड़ हो, चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे सहरा हो, हम्म। हर तरह की सॉइल में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। और इसको मिट्टी की कौन सी वैरायटी चाहिए? रेतली मिट्टी को पसंद करता है या किस तरह की मिट्टी को? एक वाइड रेंज ऑफ सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रखेज़ मिट्टी है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसमें ये होता है कि आपको पानी कम लगाना पड़ता है, और बाकी रेतली ज़मीन में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। रेतली ज़मीन में पानी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ऐसे ही है। ओके, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ आपने बड़ी इसकी ना वो डेंस फार्मिंग की हुई है, साथ-साथ करीब-करीब पौधा लगाया हुआ है। कई मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा कि उन्होंने 5-5 फुट के फासले पर लगाया हुआ है। जी, जी। तो ये क्या साइंस है? सर इसमें असल में 2 प्लांटेशन मेथड होते हैं, एक पिलर मेथड होता है, एक ट्रॉली मेथड होता है। पिलर मेथड में 2000 प्लांट्स लगते हैं, पिलर के साथ जो है वो 4 प्लांट्स लगते हैं, और पिलर से पिलर का फासला 10 फीट का होता है। दूसरा मेथड जो है वो ट्रॉली मेथड है, जिसमें हर 1 फीट पे 1 प्लांट। यहाँ पे हमने तो 2-2 प्लांट्स भी इकट्ठे लगाए हुए हैं, तो इस हिसाब से आप 5000 प्लांट्स भी 1 एकड़ में लगा सकते हैं। तो ये कैक्टस है, इसको आप जितना ज़्यादा डेंस लगाएं कोई इशू नहीं बनता, बस ये है आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर कम प्लांट्स लगाएंगे तो मैनेज ईजी होगा। ओके।
तो ये वाली जो आपने लगाई हुई है ये ट्रॉली मेथड है, जी बिल्कुल पिलर है, पिलर के बीच में वायर जा रही है और वायर के ऊपर उसका वजन है बिल्कुल और पौधों को आपने वायर के साथ टाई किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कटाई हो रही है, इसकी कटाई करना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो कितने अरसे बाद, मसलन आज हम पौधा लगाते हैं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कब उसकी कटाई करें तो ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग होती है? सर कटाई बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पौधे की एक लिमिट होती है। जब कोई चीज़ उस लिमिट से बढ़ जाती है तो लाजिम सा उसको काटना पड़ता है। तो तकरीबन ये हमने इसकी जो कटिंग्स अभी ली है 2 साल के बाद ली है। तो 2 साल के बाद बेहतर है, अगर आप प्लांट्स लेना चाह रहे हैं जल्दी, तो आप बेशक 5 मंथ के बाद भी इसकी कटिंग ले सकते हैं। अच्छा, कटिंग एज ए फॉर द प्लांट आप लेना चाहें तो आप 1 साल बाद, 2 साल बाद ले सकते हैं? जी, आप वैसे अगर एज़ अ प्लांट्स लेना चाहें बेशक आप 5 मंथ के बाद भी ले सकते हैं, ओके। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 साल के बाद कटिंग लें। उससे एक तो ये होता है कि आपका पौधा मैच्योर होता है, उसकी कलमें मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी फ्रूटिंग पे आती हैं, और दूसरा फिर आपका जो है प्लांट्स वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। ओके, फ्रूटिंग का कोई रिलेशन है कटिंग के साथ? इसकी प्रूनिंग अच्छी करें तो फ्रूटिंग बेहतर होती है? जी, उसमें सर ये होता है कि एक हद तक अगर आप इसको काटते हैं तो उससे जो है वो फ्रूटिंग बढ़ती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बिल्कुल पौधे को बिल्कुल काट देंगे तो उससे फ्रूटिंग लाज़मी बात है, जब आपकी शाखें कम होंगी तो उससे फ्रूटिंग कम हो ठीक जाती हो है। गया। जिस तरह हमारे सिट्रस के जो बाग होते हैं, इनको फ्रूट लेने के बाद एक अच्छी प्रूनिंग देते हैं ताकि नई शाखें निकलें और नेक्स्ट अच्छा फल उसका लगे, तो इसके साथ भी वही है। जी, बिल्कुल। ओके, यहाँ पर आप क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? काफ़ी सारे माशाल्लाह सुनने वाले हैं और दिल में ख्वाहिश आती है, मैं भी इसी तरह अरशद मुगल भाई की वीडियो देख के उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप जाएँ, मुनीब साहब के पास बड़ा नॉलेज है, तो मैं आया हूँ। तो अगर कोई घर में लगाना चाहे या डायरेक्ट होके आपसे रब्ता करना चाहे कि जी आप हमें गाइड करें, पौधे प्रोवाइड करें, तो किस हद तक आप उनको ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? सर घर में अगर आप एज़ अ किचन गार्डनिंग जो है लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक तो आपको ये है कि जो एक खूबसूरत पौधा है इसका जो फ्लावर है वो बहुत खूबसूरत है, और फिर फ्रूट भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो एज़ आप ब्यूटिफिकेशन घर में लगा सकते हैं। उसके अलावा इस जो फ्रूट है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो अगर इसको आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत मुफीद है, और कमर्शियल जो है आपके इसको सेल भी कर सकते हैं घर पे लगा के। अगर छत पे आपके पास 2-3 मरले जगह है तो उस पे लगाएँ और उसको आप सेल भी कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारी सर्विस की बात है, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मर आता है, यहाँ पे फार्म विज़िट करता है, उसको हम प्लांट्स फ्री देते हैं और साथ में फ्रूट भी टेस्ट करवाते हैं। ठीक। आप हमारे फार्म पे आएँ और यहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेंगे, घर जाके आप गमलों में उसको लगाएँ। ये ईज़िली गमले में आप इसको लगा सकते हैं और ईज़िली इसको जो है घर पे आप ग्रो कर सकते हैं। ना इस पे कोई इन्वेस्टमेंट है, इस पे ना आपको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, या ना इस पे किसी डिज़ीज़ का अटैक है। ओके, इस पे कोई डिजीज़ नहीं आती। लेट्स से कि कोई फार्मर, कोई दोस्त सिंध में, कोई किसी और एरिया में, वो 1 एकड़ का फार्म लगवाना चाहे, आप उसको पूरा फार्म बना के देने की सर्विसेज देते हैं? जी, बिल्कुल, उसमें सर ये होता है कि हम एक जो है सर्विसेज़ रहनुमाई की वो फ्री है हमारी, कि हम आप यहाँ गाइड पे कर। फार्मर आएगा उसको गाइड करेंगे किस तरह लगाना है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सारी बताएँगे। हुँ, अगर फार्मर कहता है कि लेबर भी आप प्रोवाइड करें, तो लेबर भी हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल लेबर मौजूद है, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके हम जो है वो चार्जेज़ लेते हैं, बाकी जो सर्विस है वो फ्री है। सर्विस फ्री है। तो मतलब आप कोई 1 एकड़ का हो या 5 एकड़ का अपना फार्म आपसे डिज़ाइन करवा के लगवाना चाहे, पौधे, लेबर, एवरीथिंग, पौधे-शौधे हर चीज़, तो आप ये सर्विसेज अवेलेबल हैं आप? जी, बिल्कुल अवेलेबल। अगर आपको ये सर्विसेज चाहिए, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर मैं नीचे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका नंबर दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। इसके अंदर कितनी फसल 1 एकड़ के ऊपर लेट्स से आज हम लगाते हैं, मुख्तलिफ राय हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पे देखी हैं। कोई कहता है जी आप 80 लाख कमाते हैं, कोई कहता है 5 लाख कमाते हैं, कोई कहता है 10 लाख। आप लोग कितना कमा रहे हैं? मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा कि आपकी मैं आमदनी पूछूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि लोग जो ये इस बिज़नेस की तरफ आना चाहें, क्योंकि नई चीज़ है और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करें, जो बाहर के कंट्रीज़ में इसकी ज़्यादा वो है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो अट्रैक्ट होके तो उसको पता हो कि अगर मैं गंदम छोड़ के ये लगाऊंगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। सर इसमें मैं ये सिर्फ कहूँगा कि जितनी भी रवायती फसलें पाकिस्तान में ग्रो की जा रही हैं, अगर ड्रैगन फ्रूट आप लगाते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। रियली? जी सर। अंदाज़न कितना? ये सर अभी मैंने कम बताया है, ओके। क्योंकि अगर सही बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा,
एक साल की 2 फसलें होती हैं हमारे यहाँ पंजाब में, हाँ जी। ठीक है, और हर फसल में लेट्स से कि हम 5 लाख रुपया कमा रहे हैं 1 ठीक है। एकड़ से, ठीक तो है। 10 लाख रुपया हम 1 साल का कमा रहे हैं। हुँ। तो क्या ये 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा आपको देता है? बिल्कुल सर, 10 लाख नहीं, ये करोड़ों में देता है। सिर्फ़ आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इसकी जो कलमें हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे, हुँ, तो कलम जो 1 फीट की कलम है 1000 की है, हुँ, और 1 एकड़ से अगर फ्रूट को आप छोड़ दें, साइड पे रख दें, जो कि 5 से 10 टन प्रोडक्शन है 1 साल की, हुँ, और उसको आप साइड पे रख के सिर्फ़ कलमों की अगर बात करते हैं, तो कलमें 1 साल में आप हज़ारों कलमें ले सकते हैं, हुँ। और 1 बिल्कुल मैं कलम देख रहा हूँ, 1000 की है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी कलमें हैं या ढेर लगे हुए हैं। सिर्फ़ जो इसकी कटिंग आप बेचते हैं, जो एज़ ए कलम आप दूसरे प्लांट्स की प्रोपेगेशन के लिए, वो भी बहुत मुनाफ़ा बख्श है। और फ्रूट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एडिशनल है। ये एक तरह की नर्सरी है और यहाँ से आप इसके पौधे मैच्योर करके फ्रूट भी बेचें और इसका सारा कुछ करें। तो कुछ ऐसे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, कुछ लोग शौक़ रखते हैं, उनके पास ज़मीन है, तो तजर्बे के तौर पे आप कोई 1 कनाल लगा लें, 1 एकड़ लगा लें या उससे थोड़ा कम लगा लें। अगर आपको अच्छा लगे, आपको इसकी नज़र आए कि इसके अंदर कुछ है और फ्यूचर है इसका, तो आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया। तो आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें फार्मर्स को ड्रैगन फ्रूट के हवाले से, जिनके अंदर मेरे ज़हन में बहुत सारे खदशात थे देखने से पहले कि क्या ये पंजाब में उग सकता है, ये डेज़र्ट का पौधा है, ये यहाँ क्या हो गया? कोई आसान सी ज़ुबान में बताएं कि मैसेज दें कि इस तरफ हम आ जाएं। सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भी फार्मर लगाना चाह रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को, तो पहले जहाँ से भी प्लांट्स खरीदें, जाके पहले फार्म विज़िट करें, वहाँ पे देखें, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की हज़ारों वैराइटीज़ हैं, उनमें और उनमें से चंद ही हैं जो फ्रूटिंग पे आती हैं या जो कमर्शियल लेवल पे ग्रो की जा रही हैं। ठीक। तो एक इस बात का ख़्याल करें। दूसरा जो है, क्योंकि हमारा किसान को खौफ होता है कि वो कोई भी क्रॉप उसमें जो है वो लॉस ना हो जाए, तो आप ऐसा करें, इसको पहले लेके जाएँ, 10-20 प्लांट्स एज़ अ टेस्ट लगा लें। बाद में बेशक जब उनका आपको रिज़ल्ट मिल जाए, उसके बाद आप कमर्शियल लेवल पे इसको ग्रो कर लें। तो ये मेरा पैगाम है। गुड हो गया। एक सवाल जो मैं मिस कर गया हूँ, आज अगर हम आपसे 1 फुट की कटिंग लगा के पौधा लगाते हैं, तो कितने अरसे के बाद वो पहली फ्रूटिंग होगी उसकी? सर, वो तकरीबन 9 मंथ के बाद फ्रूटिंग पे आ जाएगा। यानी अगर आप दिसंबर में लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में जाके वो फ्रूटिंग पे आ जाएगा। फ्रूटिंग और मैच्योर फ्रूटिंग होगी उसकी। मैच्योर फ्रूटिंग होगी। और उससे आगे फिर अगले नेक्स्ट पूरा साल इसकी फ्रूटिंग होती रहती है तकरीबन? जी, बिल्कुल। उसकी तकरीबन जो है, लाहौर का वेदर जो है यहाँ पे 10 मंथ जो साल में इसकी फ्रूटिंग होती है, और कराची वाली साइड पे तकरीबन ओवरऑल ईयर जो है उसकी फ्रूटिंग पूरा होती है। साल उसकी फ्रूटिंग होती जी, रहती है। बिल्कुल, पूरा साल। आप इसको खाद कौन सी डालते हैं? खादें सर, जिस तरह हम बाकी हम सब्जियों को और फलों को देते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस पे यूरिया, NPK, उसके बाद पोटाश, SOP, इस तरह मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र हम देते हैं। अगर हम इसको ऑर्गेनिकली उगाना चाहें, तो वही जो खादें जो केमिकल हैं, वो हम ऑर्गेनिकली इसको दें तो चलेगा? जी, बिल्कुल। फ़ॉरेन कंट्रीज़, क्योंकि अभी तकरीबन जितनी भी मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे ये प्लांट लगाया हुआ है ऑर्गेनिक का। तो बेहतर है। इसमें ये होता है कि तो आपकी जो सॉइल है वो काफ़ी बेहतर रहती है। ये दूसरी जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ख़राब कर देती हैं, और चीप है बहुत ज़्यादा। ओके। एक चीज़ और, जो ड्रिप इरिगेशन है, मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे ड्रिप इरिगेशन मुझे इसके पाइप नज़र आ रहे हैं। तो आपने इनिशियली ड्रिप इरिगेशन पे लगाया था या फ्लडिंग पे? हमने तो स्टार्ट से ही ये जो है इस पे ड्रिप पे लगाया, लेकिन अगर आप फ्लड पे भी लगाते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये रेस्ड बेड के ऊपर लगा हुआ है, पानी इसके जड़ों तक नहीं लगना चाहिए, जिस तरह पपीते का हम बताते हैं, और बीच में नाले बने हुए हैं, और इसको फ्लडिंग करें ताकि पानी इसके जड़ों के करीब ना जाए और नीचे से इसको पूरी सीपेज मिल जाए। तो आप इसको फ्लडिंग से भी लगा सकते हैं और इसको ड्रिप इरिगेशन से भी लगा सकते हैं। हाउ आर यू बेन? हाउ आर यू? We really enjoyed visiting here. This is a small gift for you. This is my company, Green Gardens, and there are some vegetable seeds and grow bags. You may like it for propagation of your plants. Yeah, सही ठीक है जी, grow bags. So thank you very much. We really enjoyed. शुक्रिया। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्पेशली इतनी आपने तकलीफ़ की, हमारे लिए आए। अल्लाह आपको खुश रखे। और बहुत नॉलेजफुल था, हमारे लिए बड़ी नई चीज़ें थी। पौधे लेना चाहें
मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुनीब भाई से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारे थ्रू आप इनसे रब्ता करेंगे तो हम भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे साथ के जी पौधे प्रोवाइड करें। कमर्शली अगर आप लगाना चाहते हैं, घर के लिए लगाना चाहते हैं, तजर्बे के तौर पर ये शौक़ पूरा कर सकते हैं हर तरह से, तो ड्रैगन फ्रूट बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है। जब तक जीवन गार्लिक की तरह ये रुल नहीं जाएगा उस वक्त तक ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।